क्या तुमने कभी रात के 2:30 बजे शाहराए खैदीन की उस सुनसान गली से गुजरने की हिम्मत की है? कराची की मेन रोड पर तो ट्रैफिक चलता रहता है, लेकिन पेच ब्लॉक जी की साइड एलीज, वहां सन्नाटा नहीं होता। वहां एक अजीब सा दबाव होता है, जैसे वो इलाका किसी अनजानी सांस को रोक के खड़ा हो। खासतौर पर हाउस नंबर 72 के आसपास एक पुराना घर है वहां, जिसकी दीवारें काली हैं, खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं, लेकिन हर महीने का बिजली का बिल टाइम से जमा होता है। और बालकनी के अंदर जो पौधे हैं वो हमेशा हरे रहते हैं। जब लोगों से उस घर के बारे में पूछा गया तो सबने सिर्फ इतना कहा, वहां कोई तो रहता है, पर कौन, ये हमें भी नहीं पता। उसका नाम था मेहर। 28 साल की एक यंग आर्किटेक्ट, क्लिफ्टन के एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करती थी। बहुत ब्राइट, कॉन्फिडेंट, शार्प। लेकिन पिछले 3 महीने से मेहर के स्केचेस में इंसानों के चेहरे नहीं बनते थे। आर्किटेक्ट्स जब डिजाइन बनाते हैं तो उसमें सिलुएट्स बनाते हैं इंसानों के, पर मेहर के हर डिजाइन में फेसेस ब्लैंक थे। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन बॉस ने पूछा, मेहर, ये कोई नया स्टाइल है? तुमने चेहरों को ड्रॉ करना क्यों बंद कर दिया? मेहर ने सिर्फ इतना कहा, मुझे याद ही नहीं आता एक नॉर्मल चेहरा कैसा होता है। ये सब तब शुरू हुआ जब मेहर ने अपना रोज का रास्ता बदला। पहले वो शहीद मिल्लत से आती थी, लेकिन एक दिन शॉर्टकट लिया गार्डन ईस्ट की उन पुरानी गलियों से। वो रास्ता टाइम सेविंग था, लेकिन वहां से मेहर की जिंदगी बदल गई। एक रात 2:13 AM पर मेहर अपनी गाड़ी में घर जा रही थी। हिल पार्क के फुटपाथ के पास उसे एक औरत दिखी, नंगे पैर, भीगे बाल और सफेद दुपट्टा जो उसके चेहरे को ढक रहा था। मेहर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की। जैसे ही हेडलाइट्स उस औरत के चेहरे पर पड़ी, मेहर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, बस एक स्मूथ ब्लैंक स्किन, जैसे कोई सफेद नकाब। और अगले ही पल वो औरत हल्के हल्के से मेहर की तरफ मुड़ी और मेहर बेहोश हो गई। 5 मिनट बाद होश आया। गाड़ी अब भी चल रही थी। मेहर की नाक से खून बह रहा था और वो औरत गायब थी। उस रात के बाद मेहर की जिंदगी में कुछ बदल गया। हर रेंडर में इंसान फेसलेस हो गए। घर में अजीब आवाजें आने लगीं, कभी बाथरूम के ड्रेन से, कभी कहीं और से। एक दिन बिना गीजर के मिरर पर फॉग जम गई और उस फॉग पर एक लाइन लिखी थी, डोंट लुक फॉर मी, यू आर ऑलरेडी माइन। उसी रात मेहर के बेडरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो बहुत डरी हुई थी, लोगों से बात करना बंद कर दिया। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त समीना उसके घर आई। मेहर को एक कोने में सिमटा हुआ देखा। घर के सारे मिरर्स हटा दिए गए थे। समीना ने पूछा, क्या हो गया है तुझे मेहर? मेहर कांपती हुई बोली, वो भूत नहीं है, वो जिंदा है। वो चेहरे पहनती है और एक चेहरा मेरा था। समीना ने उसे संभाला, कुछ दिन अपने साथ रखा। मेहर थोड़ी बेहतर हुई। फिर एक हफ्ते बाद वो जाने लगी। हाउस नंबर 72, पेक्स ब्लॉक जी का वही पुराना घर जो मेहर की नानी का था। हर फ्राइडे मेहर वहां जाती थी, अकेली। वो कहती थी, दीवारें सांस लेती हैं। वो अब सिला कहलाती है। उन्हीं कमरों में रहती है जिनके दरवाजे नहीं होते। और हर विजिट के साथ मेहर खुद का कुछ ना कुछ खोने लगी। एक दिन सी व्यू के पास सुबह 4 बजे मेहर मिली, अजीब अरबिक बोलते हुए, जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। सीसीटीवी चेक किया गया। फुटेज ने दिखाया 2:46 AM। मेहर गेट के बाहर खड़ी थी। 3 सेकंड का ग्लिच आया
और जब स्क्रीन वापस आई, वहां 2 मेहर थीं। एक गेट के बाहर, दूसरी अंदर जाती हुई। अब समीना को समझ आ गया था, ये सब मेहर का वहम नहीं था। उसने मौलाना कासिम से संपर्क किया। एक सच्चा आदमी रुकया करता था। मौलाना ने मेहर को देखा और कहा, ये पोजेस्ड नहीं है, ये डुप्लीकेटेड है। सब हैरान रह गए। मौलाना बोले, सिला उन जिन्नों में से है जो चेहरा चुराते हैं, रूह नहीं लेते, सिर्फ चेहरा। तीनों, समीना, मौलाना और एक कजिन, हाउस नंबर 72 पहुंचे। घर में कदम रखते ही सारे बल्ब्स फट गए। छत से आवाजें आने लगीं, इंसेक्ट्स की तरह क्रॉल करती हुई। एक मिरर में सभी की रिफ्लेक्शंस फेसलेस थीं। मुंह से खून बह रहा था। मौलाना ने रुकिया शुरू किया, लेकिन सिला चिल्लाई नहीं। वो हंस रही थी। मेहर के अंदर से। मेहर का शरीर हवा में उड़ गया। हाथ उल्टी दिशा में मुड़ गए। स्पाइन टूटने जैसी आवाज आई और फिर कई औरतों की दर्द भरी आवाजों जैसी एक आवाज बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओगे। समीना ने डरते हुए सूरा नास पढ़ना शुरू किया। घर किसी जिंदा कब्रिस्तान में बदल गया था। दीवारें हिल रही थीं। हवा इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल। सिला ने समीना से कहा, तू उसे बचाने आई थी? अब तू मुझे देख चुकी है। अब मुझे नया चेहरा चाहिए। मेहर का शरीर झटकने लगा और फिर सब कुछ गिर गया। घर कांप गया। शीशे टूटे और एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे पैक्स ब्लॉक जी को हिला दिया। मेहर बेहोश हो गई। अगली सुबह उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन हर रात 2 बजे वो एक स्केच बनाती थी, एक औरत का, बिना चेहरे के। एक रात नर्स ने देखा, स्केच में अब एक नया मिरर था और उस मिरर में समीना का चेहरा। सिला मरी नहीं, वो बस मूव कर गई, क्योंकि कुछ शैतान मरते नहीं, वो अपग्रेड करते हैं। अब तुम्हारा चेहरा सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा,